हमारे लिए ये भाग रहा है, ये बदसिवा भागता है। हमारे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं जरा तस्वीर दूसरी तरफ दिखाऊंगा। ये अब जैसे देखिए ये भाई साहब हैं यहाँ के होटल में छत पर ऐसे ही फोटो के लिए एक कॉर्नर बना हुआ है रूफ टॉप पर, टेरेस पर। तो ये अपना बॉबी और आयुष। मेरा हॉट एयर बैलून में सच कहूँ तो बहुत दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। मेरी दिलचस्पी इसमें थी हिस्ट्री में, कि क्या है, कैसी गुफाएं हैं, क्या है। फिल्म तो स्क्रीन है, तो स्क्रीन में ही आप उतने पास्ट में चले जाते हो। यहाँ तो सब कुछ सामने है। तो जब आप कैपाडोकिया आएंगे तो यहाँ सैकड़ों ऐसे होटल्स बने हैं, जो होटल्स इसी तरह से केव्स में, कुछ तो ओरिजिनल केव्स में, कुछ केव्स की शक्ल दे दिया गया है, कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा केव्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सटेंशन दिया गया है। तो अभी जहाँ मैं हूँ, यहाँ एक होटल की छत पर हूँ, आलिया नाम है इसका। और ये चारों तरफ दूर जो आपको कई पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उन पहाड़ियों में ऐसे सैकड़ों केव्स हैं आज भी, जो सैकड़ों साल पुराने केव्स हैं। और नीचे चारों तरफ से बीच में जो आप देख रहे हैं उसमें होटल्स हैं। और जहाँ मैं हूँ ये भी इसी तरह का एक केव होटल है। अब मैं जरा तस्वीर दूसरी तरफ दिखाऊंगा। ये अब जैसे देखिए ये भाई साहब हैं यहाँ के होटल में छत पर ऐसे ही फोटो के लिए एक कॉर्नर बना हुआ है रूफ टॉप पर, टेरेस पर। तो ये अपना बॉबी और क्या नाम है भूल गया, आयुष। ये मेरा भतीजा और ये मेरा भांजा। तो यहाँ बहुत मज़े कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तस्वीर खींच रहा है केव होटल की छत पर। बुटीक होटल है क्या मैचिंग शर्ट पहन के दोनों ने मैचिंग शर्ट भी पहन लिए। देखिए सफ़ेद, एक ही थान से कटवा के सिलवाया हो क्या? हैं? पूरा इसमें बॉबी भैया का आइडिया था कि क्योंकि कलरफुल बैकग्राउंड है तो वाइट निखर के आएगा। ओ जरा नजदीक हो दोनों। तो अच्छा, तो आइडिया करके तब ये तुम लोग किए हो? क्योंकि हम लोग पहले करके देखे तो बेकार फोटो आ रहा था, तो कलरफुल। अरे गजब हो, देखो ये दोनों अमेरिका में रहता है, एकदम गजब हो यार तुम तो, चंगू मंगू दोनों बिल्कुल सफ़ेद पहन के। और आधे घंटे से दोनों फोटो सेशन कर। चलो उम्र है बच्चे, देखो ये देखिए। उनको अब दर्शकों को व्यू दिखा दीजिए। दर्शकों को हम आप ही को दिखा रहे हैं अभी दोनों को। और ये पीछे का ये व्यू है जो होटल्स के बीच। और जैसे देखिए ये केव होटल है, पीछे दिख रहा है आपको, पता नहीं कितनी दूर तक दिख रहा है। अब ये दो मेहमान इधर भी बैठे हैं जो अभी नज़ारा लेने के लिए आए हैं छत पर। राकेश जी मज़ा आया? हाँ, बहुत शानदार जगह है। शानदार हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। हाँ। और कहाँ कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा क्या क्या, बताइए 4000 साल से 50 साल पहले तक आदमी इसमें रह रहा है। हाँ। ये सोच के ही हम एकदम रोमांचित हो जाते हैं। और एक्चुअली ऐसे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, थोड़ा मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, कहीं इस तरह से कैपाडोकिया के बारे में कहाँ पढ़ाया गया, शायद हम लोग के सिलेबस में नहीं था। सही बात, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब था। हाँ। लेकिन ये नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं, ये हम चूँकि हमने 3 बार किया है हिस्ट्री में। तो आपने था, मतलब ये कहना चाह रहे हाँ, हैं। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में हम कुछ दिन लेक्चर भी रहे हैं कॉलेज में। अच्छा। तो एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा है, रशियन हिस्ट्री भी पढ़ा है, अमेरिकन हिस्ट्री भी पढ़ा है। 3 बार हमने। और टर्किश हिस्ट्री भी पढ़ा है? टर्की नहीं पढ़ा है, लेकिन इस तरह के संस्कृति के बारे में पढ़े हम लोगों ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। और ऐसे भी आजकल तो मीडिया का ज़माना है, जब भी आप कहीं जाते हैं तो बड़े सारे रिसर्च करते हैं, उसमें भी आप देखते हैं। नहीं, वो तो आज का रिसर्च तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमने नहीं पढ़ा था। मतलब मेरे लिए नया तजुर्बा है। चलिए, आपके लिए जानकारी होगी। लेकिन बहरहाल, तो अब इधर की तस्वीर हम दिखाते हैं। पीछे वो जैसे रूफ टॉप पर आप होटल दिख रहे हैं, वो दूर रूफ टॉप पे, इस रूफ टॉप पे माफ़ करें, हिल टॉप पे। और वो उसमें भी कुछ ओरिजिनल केव रहा होगा, और कुछ केव को उसने एक्सटेंशन देकर कुछ नया स्ट्रक्चर भी बनाया। ऐसे पीछे भी देखेंगे जहाँ हम लोग इस होटल में जहाँ ठहरे हैं, यहाँ भी ऐसे चारों तरफ केव ही केव है। ये देखिए, अब कई बार सोचकर हैरानी होती है कि 2000 साल या 1000 साल या 3000 साल पहले का इतिहास केव का लोग बताते हैं, कैसे पहाड़ों में खुदाई करके और चट्टान तोड़ के फोड़ के उसके भीतर सबने घर बनाए होंगे।
और कई चट्टान ऐसे हैं, एक एक इंडिविजुअल चट्टान है, शिला बीच में ऐसे आपको दिखेगी, और उसके भीतर, उस चट्टान के भीतर गुफा है। तो यहाँ जो पहाड़ के शक्ल हैं पहाड़ियों के, वो भी थोड़ा अलग है, स्ट्रक्चर वो थोड़े अलग हैं। अब ये देखिए इधर ये पहाड़ियाँ जैसे आपको दिख रही हैं, तो ये सब केव है यहाँ। हाँ जी, तो बताओ, तो यहाँ आके अमेरिका में रहते हो, दुनिया भर घूमते हो, यहाँ आके अब यहाँ भी अगर देखें टर्की में भी तुम इस्तांबुल 15 दिन रह लिए इस्तांबुल तुम लोग, तो अब यहाँ आके क्या डिफरेंट लग रहा है जो तुमने देखा, एक्सपीरियंस किया? मतलब इस जगह का व्यू और वाइब अलग ही है, मतलब हाँ। बहुत ही फोटोजेनिक हाँ और हिस्टोरिकल भी है, हाँ। तो वहाँ से कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो 1-2 दिन के लिए आई वुड प्रेफर दिस मोर देन दैट, लेकिन मज़ा आ गया इसमें, इसका व्यू देख के बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई होटल लेके काम वाम करने के लिए सही है कि 1 हफ्ता काम किया बैठ के व्यू देखते हुए, तो ये हाँ मतलब वेकेशन के लिए भी सही लग रहा है। फिर हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हॉर्स राइडिंग और कुछ अलग टाइप का कार और वो सब ATV टूर वो सब भी था, तो एकदम एग्जॉटिक वेकेशन टाइप के लिए सही है ये। आप बताइए आपको कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा, ये मैं तो कह ही रहा हूँ कि हमारे लिए ये भाग रहा है, ये बदसिवा भागता है। हमारे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखो सही अभी राकेश जी जो कह रहे थे ना कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब पढ़ा है इतिहास में, हालांकि उन्होंने यहाँ के बारे में भी उनको जानकारी रही होगी, मुझे नहीं पता थी। थोड़ा बहुत टर्की सुनता था, तो केव सिटी ये सब सुनता था कि केव सिटी है, लेकिन इस तरह से होगा ये पिक्चर में कहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ आकर आप जब सामने से देखते हो, आत्मसात करते हो, तो कई बार लगता है एकदम रहस्य लोक में हो, एकदम सडनली आप विजुलाइज करने लगते हो 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की दुनिया को, कि तब कैसे रहते थे। आप पुराने दिनों को कैसे विजुलाइज करते हो? आप जब फिल्म देखते हो, सीरियल्स देखते हो, सिनेमा देखते हो, तो कई बार आप पास्ट में चले जाते हो, अच्छा ऐसे रहते होंगे। जैसे ऑटोमन एम्पायर के बारे में ही, रोमन एम्पायर के बारे में जब नेटफ्लिक्स का सीरीज़ देखते हैं तो आप विजुलाइज करने लगते हैं, अच्छा ऐसे सुल्तान था, ऐसे बाइजेंटीन रूलर्स था, या आप इंडिया के रेफरेंस में देखो तो राणा प्रताप की कहानी या रामायण महाभारत कोई भी चीज़, तो आप फिल्म देखकर आप उस पास्ट में ट्रैवल करते हो दरअसल। लेकिन फिल्म तो स्क्रीन है, तो स्क्रीन में ही आप उतने पास्ट में चले जाते हो। यहाँ तो सब कुछ सामने है, तो जब सब कुछ सामने ऐसे गुफा देख रहे हैं तो जाहिर है आप उसको देखते हुए आप कल्पना लोक से विचरते हैं, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं, बहुत सारे सवाल भी दिमाग में आते हैं। जो गाइड से हम लोग पूछ रहे थे कि यार ये बताइए कैसे रहते होंगे यहाँ, कैसे पहाड़ को खोद कर, अब जैसे यहाँ कई है ना टीले हैं, दरअसल ये जो हम लोगों ने अपने देश में जो पहाड़ देखें, हिल्स या पहाड़ियाँ, वो एक पर्वत श्रृंखला है और इतना डेजर्टेड भी नहीं है, कुछ इलाके में हो सकता है बट ज़्यादातर ग्रीनरी होती है। ये एक तरह से देखें तो डेजर्टेड है, कोई इसमें फॉरेस्ट नहीं है, पेड़ नहीं है, शायद पहले भी ना रहे हों, और जो पहाड़ है उसके सामने पहाड़ियाँ मतलब टीले, चट्टान, दरअसल वो छोटे छोटे चट्टान ऐसे नुकीले से चट्टान है, और उस नुकीले से चट्टान के भीतर 2 बेडरूम 1 बेडरूम का गुफा बना हुआ है, उसी में किचन है, उसी में वाटर बॉडी छोटा सा बना हुआ है, उसी में उनका फायर प्लेस है, उसी में जैसा बताया कि बहुत सारे लोग, अंगूर इस इलाके में बहुत होता है, तो ग्रेप से देशी शराब बनाते होंगे, जो भी बनाते होंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ रखा हुआ है। तो ये सब अपने आप में जब आप देखते हो तो एक तजुर्बा है। और कई बार क्या होता है कि कोई एक जगह जाते हो, एक दिन भी गुजारते हो, 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी, तो उसकी मेमोरी आपके दिमाग में सालों तक रहती है, हर समय वो दर्ज हो गया, हर समय के लिए इतिहास के कुछ पन्ने आपकी के अनुभव की किताब में नए पन्ने जुड़ गए कि अरे यार तो हम कैपाडोकिया गए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मुझे लगता है बैलून के लिए आते हैं, हॉट एयर बैलून के लिए। मेरा हॉट एयर बैलून में सच कहूँ तो बहुत दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। मेरी दिलचस्पी इसमें थी, हिस्ट्री में, कि क्या है, कैसी गुफाएं हैं, क्या है कि 60 मिलियन साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो गुफाएं, पहाड़ी चट्टानें वो सब बनी, उसी में सदियों पहले लोग फिर रहने लगे। अब सरकार की जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल से वो मेंटेन भी करते हैं लोग, कि बहुत सारी जो ओरिजिनलिटी है उसको कैसे मेंटेन करें। बहुत सारे लोगों ने गुफा खरीदे होंगे या बेचे होंगे, उससे होटल्स वगैरह बन रहा है। लेकिन हाँ,
एक अलग तजुर्बा है। मैंने शुरू में जैसे शायद वीडियो में बोला था कि आप दुनिया के शहर को देखते हैं तो आप कंक्रीट, इंजीनियरिंग, साइंस और उन सब के साथ उस विकास की यात्रा के साक्षी बनते हैं। और आप हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं तो आप सोचते हैं कैसे बना होगा, लेकिन उसमें पास्ट आप बहुत ज़्यादा जाने की गुंजाइश नहीं होती है। अतीत के दरवाजे उन इमारतों से नहीं खुलते हैं, लेकिन जब इन पहाड़ियों में आते हैं तो यहाँ से अतीत के दरवाजे खुलते हैं। एकदम आप जैसे होता है ना, पीछे चले जाते हैं, सैकड़ों साल, हज़ारों साल पीछे। तो वो एक अच्छा तजुर्बा है, वो यहाँ आकर ही पता चलेगा। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप दुनिया के बड़े बड़े शहर आपने घूम भी लिए होंगे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शंघाई या कहीं भी, किसी भी बड़े शहर का नाम लीजिए, सिंगापुर, दुबई से लेकर कहीं भी, पेरिस, उसका एक अपना तजुर्बा है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो सभ्यता के उस उद्गम स्थल पर आते हैं जहाँ का इतिहास 3000 से 4000 साल पुराना है, और उस इतिहास के पदचिन्ह इन गुफाओं और इन पहाड़ियों की शक्ल में यहाँ है, जो साक्षात दिखेगा। क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहाँ भी कहीं कभी रहा होगा 1000-2000 साल पहले कुछ गांव, गुफा, कुछ भी, आप वहाँ इमारत है, कंक्रीट की इमारतें हैं, लेकिन यहाँ सब ओरिजिनल उसी शेप में, उसी रूप में है। और यही इस कैप्पाडोकिया की ख़ास बात है। तो तस्वीरें कुछ मैं दिखाऊंगा, जो मैं गया वो भी मैं दिखाऊंगा। शायद इस वीडियो में आप अगर पहले लगेगा तो आप पहले देख लेंगे। तो बहरहाल कभी टर्की आना हो तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत अच्छा अनुभव होगा।